अल्लाह ही वो रास्ता, ईश्वर ही वो रास्ता, गॉड ही वो रास्ता है जिससे आपको पूरी मुकम्मल रोशनी मिलेगी। जातिवाद का अंधेरा है, पूंजीवादी का अंधकार है, जितने अंधकार है उनके जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन ये नहीं कि हर एक अंधकार को अलग अलग जो है मिटाया जाए। उसका सोल्यूशन ये है कि रोशनी की तरफ आया जाए। और रोशनी, प्रकाश, उजाला ये है कि हम दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में, ईश्वर के, अल्लाह के बताए हुए तरीके में जो है वो खोजे। अल्लाह ने हम सबको बनाया है तो हम सबको बिना मार्गदर्शन के नहीं छोड़ा, हम सबको इसीलिए जो है बनाया और साथ में जो है मार्गदर्शन दे के भेजा है, गाइड दे के भेजा है, किताबें दे के भेजी है। अगर हम उससे फ़ायदा नहीं उठाते और जो है हम अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारते हैं तो दुनिया में भी हमारा जो है वो नुकसान होगा और कल ईश्वर के सामने जब खड़े होना है तो हम वहाँ कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। इसीलिए भाईचारे के नाते हमारे पास कोई अच्छी चीज़ है, हम दूसरों तक उसको शेयर करें। हम चाहे कि भाई हमारा भाई भी जो है वो दुनिया और आखिरत के जो है वो नुकसान से बच जाए। इस भाईचारे के अंतर्गत ये कैंपेन रखा गया है। थैंक यू सो मच। बड़ा प्यारा मैसेज दिया इन्होंने कि जो अंधकार है, अंधकार और प्रकाश, वो सिर्फ जो है लाइट से रिलेटेड नहीं है, ये किसी भी तरह का अंधकार और प्रकाश। अब इन्होंने कहा कि एक सिचुएशन से हम निकलते दूसरे सिचुएशन में फंस जाते हैं, दूसरे सिचुएशन से निकलते तीसरे। तो एक्चुअल में उस अंधकार को दूर करने की ज़रूरत है और उस अंधकार को दूर करने के लिए अगर किसी की तलाश की ज़रूरत है तो ईश्वर की है। ईश्वर, अल्लाह ही वो रास्ता, ईश्वर ही वो रास्ता, गॉड ही वो रास्ता है जिससे आपको पूरी मुकम्मल रोशनी मिलेगी। जमात-ए इस्लामी हिंद का जो ये प्रोग्राम था, अंधेरे से उजाले तक, अंधेरे में से उजाले में जाने का, यहाँ बहुत विचारवंतों के विचार सुनने में आए और जो अंधेरे से हमको उजाले में जाना है वो कैसे जाना है उसके थोड़ा हमको हिंट्स मिल गई है। चलिए, पहले आफ्ताब भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपके बहुत सारे प्रोग्राम हमेशा इसमें देखते रहता हूँ। यहाँ हर समुदाय, हर प्रांत का आदमी यहाँ बैठा हुआ था और हम सब भारतीय, इसका मुझे काफ़ी गर्व होता है। और इसी तरीके से हर एक लोगों ने जुड़ के प्रोग्राम अगर लिए तो हिंदुस्तान का कभी बंटवारा नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने यहाँ कहा कि डार्कनेस तो हमारे हर तरफ है, हर तरफ हम अंधेरों से घिरे हुए हैं, हमें बस एक रोशनी की तरफ आगे बढ़ना है जो हम सब एक साथ इकट्ठे होकर ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम एक वर्ग दूसरे वर्ग को दबाने की कोशिश करेगा तो ये अंधकार कभी मिटेगा नहीं। जो लालच जो इंसान के अंदर भर चुका है कि हमारे पेट से ज़्यादा पेट भरने के बाद भी हमें और चाहिए, जब तक ये लालच नहीं मरेगा तब तक हम लोगों के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गुरबाणी सबकी है, हमारी नहीं है। गुरबाणी में लिखा हुआ है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। थैंक यू सो मच। डार्कनेस फ्रॉम लाइट, ये बहुत ही एक बढ़िया शब्दों में एक अल्फाज अपने लोग पहुंचा रहे हैं, अपने दिल की बात कह रहे हैं कि ईश्वर से आगे हमें नहीं है कोई, तो हमें ईश्वर को ही फॉलो करके उनके ही पाथ पर चलना है बस। डार्कनेस से लाइट की ओर जो जाना है उसके बारे में हम लोग कैसे जा सकते हैं, इसका बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे मैसेज दिया गया है और हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और कई धर्मों के लोग जो है यहाँ पे आए और सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, अंधेरे से उजाले की तरफ, और जो लोग ईमान लाएंगे और अच्छे कर्म करेंगे वही जन्नत वाले हैं, वो सदैव इसी में रहेंगे। तो इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं ये कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। इस्लामिक जमात-ए इस्लामी यांनी केलेलं आहे, चांगल्या प्रकारे सगळ्यांना एकत्रित केलेलं आहे आणि सगळ्या धर्माच्या या ठिकाणी एक चांगलं आदेश दिलेला आहे की काय केलं पाहिजे, आपण पुढे जाऊन सगळ्या लोकांनी एकत्र आलं पाहिजे, प्रकाशाच्या वर गेलं पाहिजे। या गोष्टीचा आनंद वाटला आणि सगळ्यांनी आम्हाला आमंत्रित केलं त्यावेळी धन्यवाद। ये डार्कनेस टू लाइट मतलब अंधेरे से उजाले में, ये हम लोग ने ये मैसेज दिया है कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि धोखा देने वाला हम में से नहीं है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि, तो मेरा यही है लोगों से कि भाई लोगों को धोखा मत दो, किसी के साथ में भी धोखा ना दो, मतलब कारोबारी सही रहो, अपने मतलब अखलाक सही रखो, पड़ोसी के साथ में अपना सही रहो, तो ऑटोमेटिक हम अंधेरे से उजाले में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझे सबसे पहले कि अंधेरे क्या है और वो कौन सा उजाला है, कौन सा प्रकाश है, कौन सी लाइट है जिसकी हम इसमें बात कर रहे हैं। मानव जाति का एक बहुत बड़ा मसला है, दुर्दैव कह लीजिए, वो ये है कि हम अलग अलग वर्गों में बटे हुए। कोई होता है जो कैपिटलिस्ट होता है, कैपिटलिस्ट लोगों के अपने
कुछ इंटरेस्ट रहते हैं, वर्कर क्लास के अपने इंटरेस्ट रहते हैं। जब 19वीं सदी में देखा गया कि कैपिटलिज्म की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जो आज भी हो रही है, जो है ने फार्मर्स के बारे में बात कही वो भी कैपिटलिज्म से जुड़ा हुआ है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है वो भी कैपिटलिज्म से जुड़ा हुआ है। बीच में खबर आई थी कोरोना वायरस का जब चल रहा था कि जापान में एक रेलवे स्टेशन को साफ करने के लिए वर्कर्स की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, मशीन आ गई है, एक मशीन आ गई है। तो न्यूज आई थी कि 25-30 वर्कर्स अब जो है उनको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि उनका रोजगार छीन लिया। तो न्यूज को दिखाने का भी एक तरीका रहता है, क्योंकि मीडिया भी कैपिटलिस्ट है। इन्फ्लेशन जो है, महंगाई है, वो भी जो है वो कैपिटलिज्म की एक देन है। फार्मर्स की जो सुसाइड्स हो रहे हैं ये कैपिटलिज्म के साथ जो है, क्योंकि पैसा जुड़ा हुआ है और ये पूरा इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग है। तो फार्मर्स की जो सुसाइड के रेट है, आपको बहुत हम सुनते रहते हैं हर बार फार्मर सुसाइड के बारे में। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो मुझे आंकड़ा मिला था 1995 से तकरीबन 3 करोड़ फार्मर्स ने अब तक जो है उनको सुसाइड करने पे जो है वो मजबूर हो चुके। इस वजह से कि कर्ज लिया गया और जो है वो उसका इंटरेस्ट नहीं भर पाया। इसमें से महाराष्ट्र भी जो है वो 60,000 से ज्यादा फार्मर्स का कंट्रीब्यूशन है कि भाई उनकी हत्या कह देना चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि हत्या हुई उनकी एक तरह से। कार्ल मार्क्स ने जब 19वीं सदी में कहा कि नहीं कैपिटलिज्म गलत है, उन्होंने कम्युनिज्म शुरू किया। कम्युनिज्म के अपने कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गए। आप जानते हैं कि मॉस्को में स्टालिन के अंतर्गत जब कम्युनिज्म फैला तो हजारों लाखों लोग जो है वो मारे गए। इंडिया में जो है वो उसकी जब लहर उठी तो हम जो है जानते हैं कि एक नक्सल आंदोलन चला और जिनकी जमीनें थी वो जमीनें जो है वो ले ली गई। यानी एक प्रॉब्लम से जब निकल रहे हैं तो दूसरे प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं, एक एक्सट्रीम से निकल रहे तो दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं। सोल्यूशन नहीं मिल रहा। एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूसरा प्रॉब्लम नहीं हो सकता। दूसरा एक वर्ग हमारा क्या है कि हम अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देशों में बटे हुए हैं। सांप्रदायिकता कहते हैं जिसे। स्कूल की एक कविता याद आती है, त्र्यंबक सांडू सबका यांनी बहुतेक लिहिलं होतं की जमीन राहते जागच्या जागी लोक लढतात जागोजागी। 10th की है पोएम, आज 20 साल हो गए लेकिन याद है। जमीन राहते जागच्या जागी लोक लढतात जागोजागी। जमीन वही रहने वाली, कहीं नहीं जाने। कोई इस देश में है तो वो समझता है कि मेरा देश अच्छा है, अच्छी बात है, देश अच्छा है, लेकिन दूसरों का देश बुरा हो जाता है। यानी नफरत के ऊपर जो है वो एक क्या कहेंगे, वायरल या एक पैथोलॉजिकल नेशनलिज्म पनप रहा है। जहाँ पेट्रियोटिज्म अच्छी चीज थी वहां उसको एक पैथोलॉजिकल नेशनलिज्म में जो है वो कन्वर्ट किया गया और उसकी वजह से लड़ाइयां हो रही हैं। अक्सर लड़ाइयां इसलिए नहीं होती कि हक स्थापित हो जाए, सच्चाई स्थापित हो जाए, न्याय स्थापित हो जाए। अक्सर लड़ाई यही होती है कि हमारा साम्राज्य बढ़े, हमारा इंपीरियलिज्म बढ़े। जिन्होंने जो है उस पर रिसर्च किया है ये कहते हैं कि जितने आज तक इंसानी तारीख में जानवरों में इंसानों को नहीं मारा होगा उतना सिर्फ इंसान ने इंसान को वर्ल्ड वॉर 1 में मारा है 3 साल में। वर्ल्ड वॉर 2 में बताया जाता है कि 7 से 8.5 करोड़ लोगों की हत्या हुई। यानी 1940 के अगर हम पॉपुलेशन देखें, जनसंख्या देखें तो उसका 3% आबादी जो है वो 3 साल में जो है मारी गई थी। हिरोशिमा नागासाकी में जाती है, उसके जो इफेक्ट्स है वो तो बात की बात है। क्यों? कि हमारा देश, हमारा साम्राज्य। और ये सिर्फ देश की बात नहीं होती, प्रांत की बात होती है। हम जो एक आज रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, लेकिन हम जानते हैं कि स्टेट्स के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स है। बंबई महाराष्ट्र का पार्ट बने, गुजरात का पार्ट बने, उस पर लोग जो है वो मारे गए। बेलगाम जो है कर्नाटका का भाग बने या महाराष्ट्र का भाग बने, झालाच पाहिजे के नाम पे जो है वो कितने लोग जो है मारे जा रहे हैं। सांप्रदायिकता जो है। और कौन से वर्ग में बटे हम? रेसिज्म है, जातिवाद है, कास्टिज्म है, इसके वर्ग में बटे हुए हैं। कोई अपने आप को जो है वो ऊंचा समझ रहा है, कोई अपने आप को जो है वो दूसरों को नीचा समझ रहा है। कोई गोरा है, कोई अपने आप को बड़ा समझ रहा है, कालों को जो है वो नीचा दिखा रहा है। जो ब्लैक लाइव्स मैटर का जो पूरा आंदोलन चला अभी अमेरिका में, क्या था वो? जो स्लेव ट्रेड की एक पूरी हिस्ट्री है, ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड की, क्या था वो? कि अफ्रीका के लोग को जो है वो छोटा माना गया। हमारे खुद के देश में कुछ एक वर्ग है जो अपने आप को अगर बड़ा कह रहा है तो दूसरे वर्ग को शोषित किया जा रहा है। उसका सोल्यूशन जो निकाला गया, उसके सोल्यूशन की वजह से जो चीजें आई उससे जो है प्रॉब्लम्स आ रही है। अब ओपन कैटेगरी के लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें अपना हक नहीं मिल रहा। यानी हो क्या रहा है कि हम एक प्रॉब्लम से निकल रहे हैं तो दूसरे प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं। बीच का रास्ता हमें जो है वो नहीं मिल रहा। या यहाँ देखिए, एक वर्ग जो सामने दिखाई दे रहा है कि कुछ जो है वो पुरुष है, कुछ महिला है। अब पुरुष जब अपना जो है वो एक बात आई थी, पेट्रियार्कल सोसाइटी अगर होगी, पुरुष प्रधान अगर समाज होगा तो वो औरतों का शोषण करेगा। 1994 में जो सेक्स डिटर्मिनेशन के खिलाफ जो लॉ आया था, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, 1994 की बात है, यानी 28 साल हो चुके। लेकिन अभी भी नीति आयोग के मैं फिगर्स देख रहा था
कि 2013-2015 की जो फिगर्स है उसमें भी सेक्स रेशियो हरियाणा का 821 है, हमारी राजधानी का 869 है, गुजरात जिसको बहुत प्रगतिशील समझा जा रहा है उसका 854 है, और महाराष्ट्र का खुद का जो है वो 878 है। यानी इतने सिर्फ इतना ही है 1000 के मुकाबले। ये आज की हालत है, मॉडर्न हालात है। हम जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं कर पा रहे? क्योंकि जब एक वर्ग जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएगा तो दूसरे वर्ग के खिलाफ जो है उसका शोषण होगा। इसलिए जरूरी है ये इस बात की कि हम थोड़ा और ऊपर उठे। हम ये सोचे कि हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे मसले जो है वो कोई ऐसी हस्ती सॉल्व करे जो ना कैपिटलिस्ट है, ना बूर्जुआ है और ना वर्कर है, जो इन दोनों से ऊपर है। कोई ऐसी हस्ती सॉल्व करे जो किसी देश या प्रांत से महदूद नहीं है, अटका हुआ नहीं है, ना फर्स्ट वर्ल्ड का है ना थर्ड वर्ल्ड का है। कोई ऐसी हस्ती हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करे जो ना ऊंची जात का है ना नीचे जात का है, ना गोरा है ना काला है, और एक ऐसी हस्ती हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करे जो ना मर्द है ना औरत है, ये सिर्फ ईश्वर है। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं तो हम ईश्वर को इक्वेशन से निकाल देते हैं। ईश्वर ने हम सबको जब बनाया तो सिर्फ जो है वो ऑक्सीजन और खाने पीने की चीजें ये नहीं दी, हमें मार्गदर्शन भी दिया। इंसान जो है वो जानवरों से क्यों अलग है? क्योंकि सिर्फ इंस्टिंक्ट्स पर नहीं चलता, उसकी अपनी इच्छाएं होती है, और जब उसकी इच्छाएं जो हद से पार गुजर जाती है तो प्रॉब्लम्स होती है। जो शुरू में कुरान की एक आयत आपके सामने जो पढ़ी गई थी, आपके सामने जो पढ़ी कि अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफरू औलियाहुमुत तागूत युखरिजुनहुम मिनन नूर इलन ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। इसको मैं दोहराना चाहूंगा। इसमें बात कही गई कि ईश्वर जो है वो उसके जो ईश्वर की बात मानता है, जो श्रद्धालु है, उनको तमाम अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ ले आता है। अंधेरे बहुत है, अंधेरे बहुत है, ये तो मैंने कुछ टाइम गिनवाया, रोशनी एक होती है। ये तमाम अंधेरों से ईश्वर उन लोगों को निकाल लेता है जो उसकी बात मानते हुए श्रद्धा रखते हैं। वो उनका वली है, वो उनका संरक्षक है, वो उनका दोस्त है। उनको वो निकालता है सारे अंधेरों से एक रोशनी की तरफ ले आता है। और जो इस बात से इनकार करते हैं, वल्लज़ीना कफरू, जो ईश्वर की हिदायत से जो इनकार करते हैं कि नहीं मानना है, औलिया उनको तागूत, उनके वली, उनके सरपरस्त कौन है? तागूत है। तागूत क्या होता है? जो सरकशी करता है, जो अपने मर्यादा का उल्लंघन करता है। अगर एक आदमी मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो वो तागूत होगा, एक सिस्टम मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो वो तागूत होगा। तो जो लोग ईश्वर के बताए हुए तरीके से जो है वो हटके काम करते हैं, डिविएट होते हैं, वो तागूत को अपना वली बनाते हैं, वो तागूत को अपना संरक्षक बनाते हैं। ऐसे लोग जो है वो हमेशा हमेशा जो है वो नरक में रहे। आज हम ये देखें कि हमने ईश्वर को अपना समर्थक बनाया है या उन एलिमेंट्स को अपना संरक्षक बनाया है, उन एलिमेंट्स को हमारा दोस्त, हमारा जो है वो पुष्पना बनाया है, जिन्होंने जो है सारे सिस्टम को तोड़ के, लोगों के हित को छोड़ के जो है बगावत की। हम खुद अपने अंदर जो है झांक के देखें। यही है कैंपेन, निचोड़ में कैंपेन यही है कि अंधेरों से उजाले की तरफ लाना है। ये तमाम अंधेरों से निकल के उस ईश्वर के जो है वो उजाले की तरफ लाना है। देखिए, अगर ये रूम है, इसमें अगर अंधेरा कर दिया जाए, मतलब लाइट बुझा दी जाए, अंधेरा हो गया, अब सबसे कहा जाए कि चलिए अब ये नीचे चलना है खाने के लिए, तो अफरा तफरी मच जाएगी, लोग गिर पड़ेंगे। एक तरीका तो ये होता है कि हम सारी कुर्सियां टेबल हटा दें ताकि सबके लिए रास्ता आसान हो जाए। दूसरा तरीका ये कि बल्ब जला दिया जाए। क्या आसान है? बल्ब जलाना आसान? हमारा काम है बल्ब जलाना। वो बल्ब क्या है? कुरान में आता है कि अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही वो प्रकाश है, ईश्वर ही वो प्रकाश है। गॉड इज द लाइट ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। हमने जब ईश्वर को, गॉड को जो है वो इस इक्वेशन से हटा दिया तो हम अंधकार में चले गए। इस अंधकार से निकलने का तरीका ये नहीं है कि हम जो है वो एक एक अंधकार के खिलाफ जो है वो आंदोलन करते रहे। उसका रूट कॉज क्या है? रूट
रूट कॉज ये है कि लोगों को अंधकार से निकाला जाए और उजाले की तरफ लाया जाए, लोगों को बताया जाए कि अंधकार क्या है और उजाला क्या है। और जब ऐसी हस्ती जो है वो लॉ बनाती है और जब ऐसी हस्ती हमारे जो है वो जिंदगी को हम उसके आगे जो है वो अधीन हो जाते हैं, तो फिर हमारा जो है वो सही तौर पे जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जैसे यही चार जो चीजें मैंने आपको बताई कि कैपिटलिज्म, बुर्जुआ वर्सेस वर्कर्स, बुर्जुआ वर्सेस प्रोलेटेरिएट, जो कार्ल मार्क्स ने जो टर्मिनोलॉजी यूज की थी, अब उसका एक सोल्यूशन क्या है कि लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी हक दिया जाए, जो ईश्वर कहता है कि आप सबको प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी हक है, और जो है उसको मर्यादित भी किया जाए कि किसी का शोषण ना हो। ये उसका बीच की रास्ता था। जब नेशनलिज्म की बात करते हैं तो ईश्वर हमसे क्या कहता है कि सारी धरती तो ईश्वर की है, और हमने तो आपको एक आदम और एक हव्वा, एक एडम और ईव से पैदा किया, आपको जो है अलग अलग समुदाय में, अलग अलग ट्राइब्स में जो है वो अलग अलग नेशंस में बांट दिया ताकि आप एक दूसरे को जान सको। इसलिए नहीं बांटा गया ताकि एक दूसरे से लड़ सको। तुम्हारा क्या था? तुम्हारा कुछ नहीं था। धरती जो है ईश्वर की थी, धरती ईश्वर की है, धरती ईश्वर की रहेगी। हम कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं, और हमारा अधिकार जताना चाहते हैं, और अधिकार जताने के चक्कर में हम जो है दूसरों के अधिकार को हस्त करें। हमने इस शिक्षा को छोड़ दिया। कास्टिज्म और रेसिज्म की बात आती है, जैसे मैंने कहा, ईश्वर ने कहा कि हमने आपको एक आदम एक हव्वा से बनाया, आप सब आपस में भाई भाई हो, मैं आपका कजिन हूं, मैं आपका कजिन हूं। जब हम सब जो है वो एक आदम एक हव्वा से बने हैं तो हम एक फैमिली है। यहां हम सब एक साथ जो है वो एकजुट होकर बात क्यों कर रहे हैं? क्यों जो जमात इस्लामी जो है वो चाह रही है कि सबके साथ बात करें? क्योंकि हम कजिन्स हैं। एक भाई का दर्द जो है वो बांटता है। ये चीज हमारे जहन में, और जब हम रिपब्लिक डे की बात कर रहे हैं, आज सुबह जो है वो फ्लैग होस्टिंग का मौका मिला एक स्कूल में, प्रीएम्बल की बात चल रही थी। जो फ्रेटर्निटी है आखिरी चीज, उसको हम भूल जाते हैं। हम जो है वो लिबर्टी, इक्वालिटी और उसको जो है वो याद रखते हैं, फ्रेटर्निटी भूल जाते हैं। फ्रेटर्निटी सिर्फ ये नहीं है कि भाई एक डाइवर्सिटी है, इसमें हम जबरदस्ती यूनाइट होकर बैठे हुए। फ्रेटर्निटी है कि हम वाकई भाई भाई है, हमारी जो है वो जेनेटिकली भाई भाई है। तो जेनेटिक रिसर्च भी कहता है कि हम सब जो है वो एक दूसरे के भाई भाई। मेल फीमेल की जब बात की मैंने, ईश्वर हमसे कहता है कि भाई औरतों के अधिकार उनका हक है। ऐसा नहीं कि जो है वो एक दान में दिया जाए, दान धर्म नहीं हो रहा औरतों का अधिकार देना। तो जब ईश्वर के न्याय के हिसाब से जो है काम होगा तो औरतों को विरासत में भी हक दिया जाएगा, पढ़ने लिखने की भी पूरी आजादी दी जाएगी, उनको जो है वो दर्जा दिया जाएगा स्त्री का, जो स्त्री का दर्जा होना चाहिए। तब जो है वो ये आएगा कि उनके पैर के तले जो है जन्नत होती है। तो ये सब सिर्फ कहने की बातें नहीं होती। जब मैं ईश्वर कहता हूं, मैंने देखो मैं ईश्वर कह रहा हूं, मैं अल्लाह नहीं कह रहा, क्योंकि अल्लाह एक अरबिक वर्ड है। और ऐसा नहीं है कि भाई मुझे किसी एक ईश्वर, एक अल्लाह ने बनाया और किसी को जो है वो एक गॉड नाम की चीज एंटिटी ने बनाया और किसी को जो है वो ईश्वर नाम की एंटिटी ने बनाया। ये तो जो है वो लॉजिकल चीज है। हम सबको एक ही ईश्वर ने बनाया, तो उसको ईश्वर हिंदी में बात करो, इसमें ईश्वर कह रहा हूं, मैं अरबिक में बात करता था अल्लाह कहता। जॉर्डन पैलेस्टाइन में चर्चेस में भी अल्लाह कहा जाता है, वो अरबिक है। उसी तरह से मैंने अब तक जो है ये नहीं कहा कि इस्लाम, क्यों नहीं कहा मैंने? इस्लाम का मतलब क्या होता है? आदमी होना। मैंने ये पहले बात कही कि ईश्वर के मर्जी के आगे अपने आप को झुका देना, तस्लीम करना, जो उर्दू जानते होंगे, किसी चीज को तस्लीम करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना। तो अगर मैं कहूं आज्ञा का पालन करना तो वो इस्लाम हो गया। इस्लाम से बना मुस्लिम आज्ञाकारी, अगर मैं आज्ञाकारी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन एक टर्मिनोलॉजी बन जाती है मुस्लिम इस्लाम, तो ऐसा लगता है कि कोई खास वर्ग की बात की जा रही, किसी खास वर्ग की बात नहीं की जा रही। सबका ईश्वर एक है, सबको आज्ञा का पालन करना है। मुझे भी आज्ञा का पालन करना है, आपको भी आज्ञा का पालन करना है, इनको भी आज्ञा का पालन करना है। इस आज्ञा का पालन कैसे हो? आज्ञा क्या है? सबसे बड़ी बात, क्या ईश्वर हमसे क्या चाहता है? ईश्वर हमें कोई टेक्स्ट मैसेज तो नहीं भेजेगा, कोई ईमेल नहीं भेजेगा। ईश्वर ने ये किया कि हर समुदाय में शुरू से, जब से आदम और हव्वा आए तब से हर समुदाय में, हर काल में कुछ लोगों को नियुक्त किया, जिनको प्रेषित कहते हैं, पैगंबर कहते हैं, प्रोफेट कहते हैं, मैसेंजर कहते हैं। उनको नियुक्त किया, उनको बताया कि ईश्वर की इच्छा क्या है लोगों से, क्यों बनाया, हमें क्यों भेजा गया। हम जो है वो फिजिक्स पढ़ते हैं और
लॉ पढ़ते हैं, मेडिसिन पढ़ते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि हम यहाँ क्यों आए, मकसद क्या है, क्यों जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है इंसान जाते जा रहे हैं, क्या मकसद क्या है। ये चीज ईश्वर ने जो अपने प्रोफेट्स के जरिए से, अपने पैगंबरों के जरिए से इंसानों को बताई, और सारे पैगंबरों ने एक ही चीज कही कि देखो आप सबका ईश्वर एक है। तमाम पैगंबरों ने यही बात कही, चाहे वो आदम हो, चाहे वो नूह हो, चाहे वो इब्राहिम हो, चाहे वो सोलोमन हो, डेविड हो, चाहे वो मोसेस हो, मूसा, या चाहे वो ईसा हो, जीसस, चाहे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अंबिया ने, तमाम जो है नबियों ने, तमाम प्रोफेट्स ने एक ही बात कही, क्या सबका एक ही ईश्वर है, हम सबका एक ही ईश्वर है। अब आपस में एक दूसरे के अंदर जो विभाजित ना हो, ये लॉजिकल चीज है कि भाई हर एक को अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया गया कि जो तुम बनाओ, इनको तुम बनाओ, जो हमारी बात की पूरी सृष्टि, पूरे यूनिवर्स का एक ही ईश्वर है, इसीलिए तो बहुत अच्छे से पूरा जो है वो सिस्टमैटिक चल रहा है। कुरान में आता है एक से ज्यादा ईश्वर होते तो धर्म भरम हो जाता सब कुछ। एक इंस्टीट्यूशन में दो प्रिंसिपल हो जाए, अजीमुद्दीन साहब यहाँ के प्रिंसिपल है, दो प्रिंसिपल हो जाए तो जो है वो यहाँ कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, है ना। एक ही संस्था के दो अध्यक्ष हो जाए तो कैसे चलेगा, नहीं हो पाएगा, काम ही नहीं हो पाएगा। और उनके साथ जो है तमाम प्रेषितों पैगंबरों के साथ क्या किया, एक ग्रंथ भेजा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इब्राहिम को एक ग्रंथ मिला, उसी तरह मोसेस को, मूसा अलैहिस्सलाम को ग्रंथ मिला, उसी तरह जो है वो जीसस को, ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो ग्रंथ मिला, उसी तरह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग्रंथ मिला। भारत का जो ये धरती है 5000 साल पुरानी सभ्यता है, यहाँ भी ना जाने कितने प्रेषित पैगंबर आए होंगे और उनको भी जो है ग्रंथ मिला होगा, लेकिन वो जो हमारे पास जो है वो समय बीतता गया, विलुप्त होते गए। जो बिल्कुल आखिरी पैगंबर जो आए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका ग्रंथ हमारे पास आज है, मौजूद है, और बहुत रिसेंट हिस्ट्री है, ऐसा नहीं कि प्री हिस्टोरिक टाइम की बात है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम 4000 साल पुराने जो है बात है, उनके जो है वो हमें मिलते नहीं अब, उनके क्या ग्रंथ आया था, ऐसी चीज है। तो जो हमारे पास जो है वो भी कंटेम्प्रेरी इरा में, समकालीन दौर में हमारे पास जो ग्रंथ मौजूद है वो हमें जो है वो बताता है कि ईश्वर क्या चाहता है हमसे। और पूरे कुरान में जब हम देखते हैं हमें यही चीज मिलती है कि देखिए आप अच्छे नेक बन के रहिए, ईश्वर पर श्रद्धा रखिए, उस ईश्वर पे जो आपके सारे समस्याओं का दुनिया में भी हल कर सकता है और आखिरत में भी आपका हल करेगा। आखिरत क्या है कि हम सबको जो है वो कल ईश्वर के सामने खड़े होना है, हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, इसका जवाब देना है। पीढ़ी दर पीढ़ी इंसान आते जा रहे हैं, जैसे ये कोई एग्जामिनेशन हॉल है, इस एग्जामिनेशन हॉल में बैचेस आ रहे हैं जिनको 60 साल, 70 साल, 30 साल, 50 साल यहां गुजारना है। उनको जो है वो उनके सामने सिचुएशंस आएगी, उस सिचुएशंस पर उनको जज किया जाएगा और जो है वो उनका सारा रिकॉर्ड लिखा जाएगा, और फिर जो है कल ईश्वर के सामने खड़े होना है और हमें बताना है कि हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या पाप किया, क्या पुण्य किया। मृत्यु तो अटल है, हम सबको मरना है। मसला ये है कि मरने के बाद क्या है। मौत जो है वो एक अल्पविराम है, एक कौमा है, पूर्ण विराम नहीं है, बात खत्म नहीं होती। ये अंधेरों से रोशनी की तरफ का पूरी मुहिम इसलिए नहीं है कि हमारी दुनिया बहुत अच्छी बन जाए, कि हम जो है वो, ये कोई इसलिए सेमिनार नहीं हुआ है कि कोई इन्वेस्टमेंट प्लान बताया जाए कि हमारे जो है वो बहुत हम लग्जरियस लाइफ कैसे जी सके और कैसे जो है वो 50 का 100 हो सके। ये इसलिए ताकि हम जो है वो यहाँ जब जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं तो ईश्वर के बताए हुए तरीके उसके अधीन होके, जब उसके अधीन होके जिए गए तो हमारे यहाँ के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और हमारी यहाँ की जिंदगी जो है सार्थक बनेगी। हमें जिस चीज के लिए यहाँ भेजा गया है वो चीज हम जो है वो करके जाए। तो मैं सबसे पहले खुद ही को एड्रेस करता हूँ और फिर आपको भी निवेदन करता हूँ। हम एक दूसरे से जब बात करते हैं तो एक दूसरे की बातें समझ में आती है। जब कॉलेज में थे तो कोई चैप्टर नहीं समझता था तो दूसरों को समझाते थे, तो खुद वो चैप्टर हमें और से समझ में आता था। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ या आपको कुछ बात बता रहा हूँ तो कोई मैं बहुत ज्ञानी हूँ। ये है कि भाई एक दूसरे के साथ जब हम विचार विमर्श करते हैं, आदान प्रदान होता है विचारों का, तो कुछ बातें और खुल के सामने आती हैं। तो सबसे पहले मैं अपने आप को एड्रेस करता हूँ और आप सबसे भी जो है निवेदन करता हूँ कि हम सबसे पहली बात तो इस बात को पूरी तरह से पूरे अपने होशो हवास में स्वीकार करें कि भाई हम सबका जो है वो बनाने वाला एक ईश्वर है। मानते हैं हम सब मानते हैं कि हम सबका एक ही ईश्वर, सबका मालिक एक है, मानते हैं हम सब मानते हैं। अब इस बात को भी आज स्वीकार करें कि हम सब जो है वो एक फैमिली है,
और सिर्फ कहने के लिए नहीं है, वास्तविक तौर पे एक फैमिली। हम सब जो है वो एक ही माँ बाप की औलाद, ये भी सब मानते हैं। जब हम ये दोनों चीजें मानते हैं तो हमारे लिए ये मानना भी जो है वो उसी का जो है वो करस्पॉन्डिंग होता है कि जब सब एक है और हमारा सबका ईश्वर भी एक है, तो उसकी जो शिक्षा भी जो है वो सबके लिए एक होनी चाहिए। तो जो शिक्षा मेरे लिए है वही शिक्षा आपके लिए है, वही शिक्षा इनके लिए है। वो शिक्षा जो है जो हमारे पास जो है कुरान के फॉर्म में है, वो हम चाह रहे थे कि आपके साथ जो है शेयर करें। कोई अच्छी चीज मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्या मेरे भाई। ये एक निवेदन था। ये पूरी जो मुहिम चल रही है, पूरा जो कैंपेन चल रहा है कि अंधेरों से उजाले की तरफ, उजाला यही है कि हम दुनियावी जिंदगी के अंदर एक दूसरे के स्वार्थ में उलझने के बजाय हम ये कोशिश करें कि हम जो है वो हमारा इसमें जो है वो मरने के बाद जब हम खड़े होंगे ईश्वर के सामने और हमने क्या अच्छा क्या बुरा किया, इसका जब सवाल हमसे पूछा जाएगा तो हम ये कह सके कि हाँ ईश्वर, हम जो है वो अपनी दुनिया में आपके तरीके के हिसाब से जिंदगी गुजार के आए हैं, आपके अधीन होकर जिंदगी गुजार के आए, ताकि हमारा जो है वहाँ भी कल्याण हो, हमें हमेशा हमेशा के जो है वो जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए पैराडाइज में, स्वर्ग में जो है वो जगह मिले। ऐसा ना हो कि यहाँ की पूरी एग्जामिनेशन के अंदर हम पेपर कोरा छोड़ के आ जाए, यहाँ पूरे एग्जामिनेशन 3 घंटे हम टाइम पास करके चले जाए और कल ईश्वर के सामने खड़े हो तो हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं। यही मेरे तरफ से जो है वो कुछ संदेश था, कुछ बातें थी जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। ईश्वर से प्रार्थना है कि मुझे भी और आप सबको इस पे सन्मार्ग पे चलने की पूरी हिदायत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया।